गुरुजी, आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर, क्या है ये? आशा और तृष्णाएं जो है वे इन शरीर जब से बना है तब से इसके अंतर में रहती है, निवास करती है। आशा तृष्णा केवल तभी मरती है जब हम ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं। जब तक हम ईश्वर के बारे में नहीं सोचते, अनंत ऊर्जाओं की स्थापना के बारे में नहीं सोचते, तब तक बहुत सारी आशाएं तृष्णाएं रहती हैं। आंखें बंद करके अंतर का प्रकाश ऊर्जा नहीं देखते, तब तक वो हमारे शरीर के अंदर घाव करती रहती है, हमें चोट पहुँचाती रहती है। वो कभी पूर्ति तो होती नहीं है, और एक पूर्ति हो जाए तो दूसरी बन जाती है। तो इसलिए आशाओं तृष्णाओं को मारने के लिए केवल ईश्वर की शक्ति का सहारा लिया। जिसने ये दोहा लिखा है कबीर दास जी भी, परम सत्ता की तरफ चले, उनकी ओर अभिमुख हुए, उनकी ओर उन्मुख हुए, उनके तत्व का अवलंबन किया, तभी वो आशा और तृष्णा से दूर हो पाए। कुछ आशा तृष्णा का इस प्रकार भी वो है कि जैसे कबीर का मतलब ही जिसकी कड़वी हो बीर, यानी कि घरवाली जिसकी कड़वी हो, ऐसे कुछ घरवाली कई लोगों को धक्के मार देती है, वो भी कामयाब हो जाते हैं जीवन में, मुझे पता है ना। इसमें तुलसीदास जी भी सहायक थे। तुलसीदास जी के साथ भी सेम हुआ। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा, कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होती न भव। अगर भगवान में हमारा देह रहेगा तो हमारा कल्याण निश्चित है, और वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे संसार की ठोकर लगते हो, चाहे किसी को अपनी पत्नी की बात लगे, चाहे किसी को अपने बच्चों की बात लगे, या फिर चाहे किसी को संसार का घात लगे। संसार का घात लग जाए तो ठीक है, कम से कम संसार की महत्ता समझ में आ जाएगी कि ये संसार शुरू से ही पैदा आप जब से होते हैं तब से आपके लिए विश्वासघाती है। ये आपको भगवान की तरफ नहीं चलने देता, बाकी सब विषयों की तरफ ही खींच के लेके जाता है। और जब तक उस तत्व की तरफ नहीं चला जाए तब तक आपको शांति मिल ही नहीं सकती। शांति मूल में तभी तक आएगी, वरना तो आप अशांति में ही जियोगे। कोई कहेगा कि मेरे 2 बच्चे हो गए जी, मुझे शांति है, अशांति है। शांति थी नहीं कभी। शांति तो तब आ जाएगी जब आप संसार से विमुख हो जाओगे, उससे पहले आती नहीं है। संसार को साथ लेके कोई शांति की कल्पना करे, ऐसा है ही नहीं। चाहे उसके 2 बच्चे हैं, चाहे 4 बच्चे हैं, चाहे 3 बीवियाँ हैं, चाहे 25 बच्चे हैं, उससे शांति कदापि मिलती नहीं। ना राज्य मिलने से शांति मिलेगी, ना नेता बन जाने से शांति मिलेगी, ना ऑफिसर बन जाने से शांति मिलेगी, और ना जज बन जाने से शांति मिलेगी। शांति एक ही तरह मिलती है जब आत्म स्वभाव को जान लेते हैं, आत्म तत्व को जान लेते हैं, आत्म ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जय शनि। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बाबा मोहन राम की, बोलो शनिधाम दरबार की।